हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, हमारा लास्ट का आंसर था 16 kg। चलिए, उसी तरह का एक क्वेश्चन लिखिए। कल एक ही करवाया था ना लास्ट में। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। 72 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में 72 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 72 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:4 है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाए। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाए जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। 72 kg जो कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:4 है। इसमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाए जिसमें कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 5:8 हो जाता है। इसमें से कितना केजी कॉपर निकाला गया? इसमें से कितना केजी कॉपर निकाला गया? कॉपर जिंक क्या है? कॉपर जिंक कितना है? 5:4। ठीक है। और क्या है? कॉपर जिंक क्या दे रखा है? 5:8। ठीक है। और कुल टोटल कितना दे रखा है? 72 kg टोटल दे रखा है। ठीक है। अब देखो, इसमें से क्या निकाल लिया? कॉपर निकाला। इसमें से कॉपर निकाल लिया तो जिंक तो सेम होना चाहिए। कॉपर निकालना है ना, तो जिंक तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन ये जिंक तो अलग अलग है। तो इसको सेम कैसे करेंगे? इसको सेम कैसे करेंगे? तो यहां जो है 2 से गुना कर दो। 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब देखो जिंक सेम हो गया। जिंक सेम हो गया। ठीक है। चलिए, अब क्या पूछा है हमसे? हाउ मच केजी एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया? 18, 10 और 8 18 हो गया। ठीक है। 18 जो है किसके बराबर है? 72 kg के। ठीक है। 72 kg के बराबर है। तो ये 10 में से 5 गया। ये 5 कितना हो गया? 5 किसके बराबर होगा? 75/18 और 5 याद है 20 kg। ठीक है। तो कितना कॉपर निकाला गया? 20 kg। ठीक है। ये दोनों को मिला के कितना हो गया? 18 किसके बराबर था? 72 kg के बराबर था। तो इसमें 10 था, ये इसमें से 5 निकाल दिया तो 5 किसके बराबर होगा? 20 kg के। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखो। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है। 20 kg इसका आंसर आ गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखो। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में 6 kg जिंक और मिला दिया जाए। इस मिश्रण में 6 kg जिंक और मिला दिया जाए। 6 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए जिसमें कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी? अब देखो, मिश्रण की आरंभिक मात्रा पूछ ली हमसे। पहले तो दे रखा था, आरंभिक मात्रा हमें दे रखी थी। अब इसमें आरंभिक मात्रा पूछ ली। ठीक है। चलो, कॉपर जिंक क्या दे रखा है? कॉपर जिंक क्या दे रखा है? 3:2। ठीक है। अब इसमें से
6 kg निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसमें से 6 kg जिंक निकाल लिया, तो कॉपर जिंक की अब मात्रा क्या होगी? क्या होगी? 6:5। ये क्या होगी? 6:5। ठीक है, 6:5 होगी। निकाला क्या है इसमें से? सॉरी, मिला दिया है ना। इस मिश्रण 6 kg जिंक और मिला दिया, जिंक मिला दिया तो कॉपर तो सेम होना चाहिए। मिलाया तो जिंक है, लेकिन कॉपर सेम होना चाहिए। तो कॉपर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां 2 से गुना, 2 तिया 6, 2 4। ठीक है, ठीक है। आगे ना समझ, देखो जिंक मिलाया है तो कॉपर तो सेम करने के लिए हमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। ये दोनों सेम हो गए। अब ये देखो, तो अब क्या दिया है इन्होंने? कितना बढ़ गया? 1। जिंक कितना बढ़ गया? 1। जिंक कितना बढ़ गया? 1। तो ये 1 किसके बराबर है? 1 किसके बराबर है? 6 के। 1 किसके बराबर है? 6 के। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी पूछी है। इनिशियल क्वांटिटी पूछे 6 चाहे 10 किसके बराबर होगा? 6/10। तो ये क्या हो गया? 60 kg के बराबर। ठीक है, ये हो गया 60 kg के बराबर। ठीक है, अगर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर पूछेगा ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर पूछेगा तो हम 6 से करेंगे। 6 बराबर, जैसे हम इनिशियल क्वांटिटी 10 करी है ना, तो इनिशियल क्वांटिटी कॉपर पूछ लेगा तो हम 6 बराबर करेंगे। ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जिंक पूछ लेगा हमसे तो हम 4 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अभी तो इसने कुल टोटल इनिशियल क्वांटिटी पूछ लिया। अगर इनिशियल क्वांटिटी में अगर ये पूछ लेता भी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर की बताओ, तो हम ये यहाँ क्या करते हैं? 6 बराबर कितना। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जिंक पूछेगा ना, तो हम करेंगे 4 बराबर कितना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाए। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाए। ठीक है, इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है। जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या होगी? एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में 30 kg जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 8:11 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या होगी? ठीक है, चलिए क्या बोला इसने? कॉपर जिंक क्या है? कॉपर जिंक का रेशियो 4:3। ठीक है, अब क्या बोला इसने? 30 kg और मिला दिया कॉपर, इसमें जिंक मिला दिया 30 kg और 30 kg मिला दिया, तो अब क्या हो गया इनका रेशियो? 8:11। 8:11 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 8:11। अब मिलाया क्या है इसने? जिंक मिलाया है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? देखो जिंक मिलाया है तो कॉपर तो सेम होना चाहिए। जिंक मिलाया है तो कॉपर तो सेम होना चाहिए, तो हम कॉपर को सेम करेंगे 2 से गुना करके।
6। अब देखो कॉपर सेम हो गया, 2 से गुना की तो कॉपर सेम हो गया। अब इसने क्या पूछ लिया, अब देखो इसमें 5, ठीक है, इनमें 5 का गैप है, 5 किसके बराबर है, 5 किसके बराबर है, 30 की, ठीक है, क्योंकि और मिला है ना। देखो ये 6 था, 5 बढ़ गया, ठीक है, तो 5 बढ़ा हुआ किसके बराबर है, 30 के, ठीक है। 6 था, 5 11 हो गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, 5 किसके बराबर होगा, 30 के। तो अब क्या बोला इन्होंने, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 8 और 6 14, 14 किसके बराबर हो गया, 84 kg। ये क्या हो गया, 84 kg। आया समझ में। देखो कॉपर जिंक का ये दे रखा है हमें, तो इसने 30 kg और मिला दिया, तो अब रेशो क्या बन गया, 8:11 का। लेकिन क्या मिलाया है, जिंक मिलाया है, तो कॉपर तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉपर अलग अलग है, तो हम कॉपर को सेम कर लेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 चौके 8, ठीक है। तो अब क्या होगा, कॉपर सेम हो गया। अब जिंक क्या था, 6, पहले 6 था, अब हो गया 11, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो ये 5 बढ़ा हुआ किसके बराबर है, 30 के। तो ये 8 से जो इनिशियल क्वांटिटी थी 8 से 14 किसके बराबर होगा, ये आ गया 84 kg के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में 20 kg कॉपर निकाल लिया जाता है। इस मिश्रण में से 20 kg कॉपर निकाल लिया जाए। इस मिश्रण में से 20 kg कॉपर निकाल लिया जाए, जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है। जिससे कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए, कॉपर की आरंभिक मात्रा बताइए, ठीक है। तो हमें कॉपर बताना है कि कॉपर की क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए चलो कॉपर जिंक क्या है, 3:2, ठीक है। अब इसने क्या बोला भाई, 20 kg कॉपर निकाल लिया, ठीक है, 20 kg कॉपर निकाल लिया, तो अब क्या रेशो हो गया कॉपर जिंक का, क्या रेशो हो गया, 7:8, ठीक है, 7:8। निकाला क्या, कॉपर, कॉपर निकाल लिया, तो जिंक तो सेम होना चाहिए। देखो मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। निकाला क्या, कॉपर, तो जिंक सेम होना चाहिए, तो जिंक सेम होने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से गुना कर देंगे, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, कैसे भी करके हमें बराबर करना है इसके, ठीक है। तो हम किसी कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे कर देंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो अब हो गया, देखो जिंक हो गया सेम, ठीक है। तो ये 12 था, 7 हो गया, कितना हो गया, 5 घट गया, 12 था 7 हो गया, तो क्या हो गया 5 किसके बराबर होगा, ये
कितना दे रखा था, 20 था ना, 20 के 5 क्या था, 20 के बराबर है। तो इसने क्या बोला है, हमें कॉपर का ज्ञात करना हमें, भाई इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, भाई कॉपर की मात्रा क्या होगी, तो कॉपर क्या है पूरा 12, तो ये क्या हो गया 20 बट्टे ना 12 चौक 48, ये हो गया 48 kg। आगे समझ में देखो, कॉपर जिंक का रेशो दे रखा है, फिर उसने बोला भाई 20 kg और निकाल लिया, तो अब क्या रेशो हो गया 7:8। तो निकाला क्या उसने, कॉपर निकाला तो जिंक तो बराबर होना चाहिए, तो जिंक को बराबर करने के लिए 4 से गुना कर देंगे। 12 था, ये 12 था, 7 हो गया, ठीक है। तो कितना घट गया 5, ठीक है। तो 5 किसके बराबर होगा 20 के। 12 और 7 में कितने का गैप है, 12 और 7 में कितने गैप है 5 के। 5 किसके बराबर है 20 के, क्योंकि 20 के निकाला था ना कॉपर, तो 5 किसके बराबर है 20 के। तो कॉपर ही का पूछा भैया, हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर की बतानी है, ठीक है, कॉपर की आरंभिक मात्रा बतानी है। तो कॉपर क्या है पूरा 12, तो 12 किसके बराबर होगा 20/5 गुना 12, 5 चौके 20, 12 चौक 48 kg। तो कॉपर क्या होगा पूरा 48 kg, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:4 है। देखो मैं हर एक टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जामिनर हमसे कैसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन है सर, आप कभी कॉपर पूछ रहे कभी ये, मतलब हर एक टाइप के जो रेशियो में क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:4 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:4 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:3 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम, ध्यान रखना एल्यूमिनियम है, अब दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:3 है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, क्या बोला, कॉपर जिंक क्या है 3:4 एंड कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम क्या है 2:3, ठीक है। अब क्या बोला, लेकिन हमें तो बोला बराबर मात्रा में है, लेकिन इनमें तो बराबर है नहीं, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। हमें बोला बराबर होगा, ठीक है, लेकिन अब ये बराबर तो है नहीं, तो हमें बराबर करना होगा। तो ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ से इसमें गुना कर दो, इसके 5 से इसमें गुना कर दो, ठीक है। 4 3 7, 7 से यहां गुना कर दो, 3 2 5, 5 से यहां गुना कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 3 15, 5 3 15, 5 चौक 20, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। अब कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का रेशियो पूछा है, ठीक है। ये 15 और 14 कितना हो गया 29, ये 29,
और ये 21। ये आ गया कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम का रेशियो। ठीक है, ये आ गया कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम का रेशियो। ठीक है, चलिए देखो, कॉपर जिंक दे रखा है, कॉपर एल्यूमिनियम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब इन रेशियो को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोला है कि बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, हमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में देखो, बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, बराबर मात्रा में बोला है, तो बराबर तो ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ से यहाँ गुना कर देंगे, इसके साथ से यहाँ गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 3 15, 5 चौके 20, 7 दूनी 14, 7 3 21। अब कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम का रेशियो निकालो, 29 20 21। ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 2:3 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 2:3 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2 है। दोनों मिश्रण में बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, दोनों मिश्रण से बराबर मात्रा मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। उसमें मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, सेम एज इट इज, वही क्वेश्चन है। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, चलो क्या बोल दिया इसमें, देखो ये क्या है, 2:2 3 and 1:2। ठीक है, अब सेम वही बात है। ठीक है, देखो अब चाहो ना यहां से इसका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो इसका। ठीक है, एलसीएम लेके फिर आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। मैं एक बार देखो दिखा देता हूं करके आपको, एलसीएम कैसे लोगे आप। देखो ये कितना है, 5, ये कितना है, 3। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15। ठीक है, तो 5 3 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 3 9। क्या किया मैंने, देखो 5 3 15, 3 आ गए यहाँ पे, भाग करोगे देखो 15, 5 है, 5 3 15, ये क्या है, 3 आ गए। 3 को मैंने इस 3 से जो आया है ना, इसको मैंने इससे गुना कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब समझ रहे हो। अब ये देखो 5 3 है, ये 3 आ गया, 3 की यहां से गुना कर दी, 3 3 9 कर दिए। ठीक है, अब ऐसे इसमें कर दो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया। ये इसका ऐसे एलसीएम लेके करेंगे हम। ठीक है, अब वही देखो, अब वही निकाल दो, 6 और 5 क्या, कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, 6 और 5 11, 9 और आ गया 10। ये आ गया इनका रेशियो। ठीक है, ये आ गया रेशियो। ये मैंने किया एलसीएम से। ठीक है, ये मैंने किया एलसीएम से, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा भाई आप ऐसे एलसीएम से मत करना। ठीक है, जो सिंपली वो बताया है ना, इसके 5 से इसमें गुना कर दो, इसके 3 से ऊपर गुना कर दो। ठीक है, वो भी करके दिखा दूं। देखो ये तो ये उतार लिया होगा आपने, देखो उतारो।
ठीक है, अब उससे करके दिखाता हूं मैं। ये तो एलसीएम लेके कर दिया हमने, ठीक है। चलिए, ये किया हमने एलसीएम लेके। चलो, अब क्या दे रखा था हमें, 2 3 1 2। अब क्या बोला मैंने, इसके 3 से यहां गुना करो, इसके 5 से यहां गुना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो, कॉपर सेम वही आ गया, जिंक एल्यूमिनियम, ठीक है। 11 9 10, 11 9 10। ये वाला तरीका बेस्ट है। एलसीएम से आप अगर करना चाहो तो भी कोई क्वेश्चन जो मतलब होगा तो एलसीएम से कर लोगे, दोनों का सेम आंसर, लेकिन यह ज्यादा बेटर है, इसके ऊपर से इसके नीचे से, ठीक है, गुना कर देगा। चलिए, क्वेश्चन एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण ए मान लो आप इसको, ठीक है, ए मान लो। एक मिश्रण ए में कॉपर जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। बी बर्तन में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:1 है। बी बर्तन में कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:1 है, ठीक है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा, ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। समझ रहे हो क्या बोल दिया, 2 गुना कर दिया इसने, ठीक है। चलिए, वही 2 गुना क्या कैसे करते थे, अगर ये 1 है, देखो 2 गुना कैसे करते थे, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, बस ऐसे सिंपली 2 गुना हो जाएगा। या सिंपल ये 2 गुना रहेगा, इसको यहां लिखने की, सिंपल 2 गुना कर देना इसका। चलिए अभी लिखिए, मैं करवाता हूं आपको। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण में आपस में मिला दिया जाता है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण में कॉपर जिंक एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो, चलिए, क्या बोल दिया, कॉपर जिंक 3:2, ठीक है। और कॉपर एल्यूमिनियम क्या बोला, 3:1। अब देखो क्या बोल दिया इसने, ये हमारा कंटेनर ए है, ये हमारा कंटेनर बी है, ठीक है। ये हमारा कंटेनर ए था और एक कंटेनर बी है। अब क्या बोला, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा के 2 गुनी है, ठीक है। तो क्या होगा, हमने ये 2 गुना कर दिया, 2 गुना, ठीक है। अब से वही प्रोसीजर कर दो, इसके 4 से, इसके 5 से। क्या किया मैंने, एक कंटेनर बी कंटेनर से 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, या इसके 5 से यहां कर दिया, इसके 4 से यहां कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, 2 गुना है, देखो 4 तिये 12, क्या करते थे हम, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। क्या किया मैंने, देखो क्या किया, सुनो, 4 तिये 12, 4 तिये 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 दूनी 16,
आगे समझ में, देखो क्या किया, 2 गुना बोला इसने, 2 गुना, तो क्या डर जाएंगे? नहीं। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 गुना है, 2 से गुना कर दी। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो, 5 तिये 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसका क्या होगा? 24 और 15 कितना हो गया? 39, ये 16, ये 5। तो क्या आ रहा है इसका रेशो? 39, 16, 5। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम का रेशो क्या आ गया? 39, 16 और 5। देखो, अगर कुछ ही बोल देगा, एक कंटेनर, बी कंटेनर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कितने गुना भी कर देगा, तो सिर्फ सिंपली हम यहाँ कर देंगे। अब ये बोल देगा बी कंटेनर, ए कंटेनर का 2 गुना है, तो यहां गुना कर देंगे। सिंपली है, समझ लो। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा नहीं करना हमने, बस यहां हमने ये पुट कर दिया 2 गुना करके। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये किया हमने। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखो। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:2:1 है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:2:1 है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:2:1 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:2 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर, जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:2 है। दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण मिलाकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाए तो, दोनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और टीन की मात्रा का अनुपात क्या होगा? 4 है, इस बार याद रखना। नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और टीन की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या दे रखा? 3:2:1, 3:2:1। अब क्या दे रखा है? कॉपर, जिंक, तो क्या था? कॉपर, जिंक और चलिए टीन, क्या था? 3, 4, 2, 3, 4 और 2। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ये हमें टी मान लिया, 3, 4, 2। ठीक है, चलो इसको हम है ना एलसीएम से करेंगे। ठीक है, एलसीएम से करो। 4, 3, 7 और 2, 9, 6। अब 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18। ठीक है, अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था आपको कैसे एलसीएम करना है? 6 तिये 18, 3 तिये 9। ठीक है, 6 तिये 18, 3 तिये 9, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या आ गया? 6, 8, 4। ठीक है, 3, 4, 3, 7 और 2, 9 ये है, 3, 2, 5 और 6 ये है। 6 और 9 का एलसीएम ले लिया हमने 18। अब 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 तिये 9 आ गया। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 एकम 3। ठीक है, ये ऐसे किया मैंने एलसीएम। ठीक है,
अब कॉपर जिंक एल्यूमिनियम टीन का रेशियो क्या होगा? कॉपर जिंक एल्यूमिनियम और टीन का, ठीक है। 9 और 6 15, 8 और 6 14, ये 3 और ये 4। कॉपर जिंक एल्यूमिनियम और टीन का क्या है रेशो? 15:14:3:4, ठीक है। ठीक है, अब क्या देखो, अब इसी में क्या पूछ लेगा हमसे? जिंक की मात्रा पूछ लेगा, ठीक है। हाउ मच जिंक, ठीक है, जिंक की मात्रा पूछ लेगा। तो 18 और 18, 18 ऊपर है 18 नीचे है, दोनों को मिला के कितना होगा? 36। सही बोल रहा हूं ना? दोनों को मिला के 36 हो गया, 18 18 36। और जिंक हमारा कितना है? 14 है ना? हाँ, जिंक हमारा है 14। तो कट कर दो इसको, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 7:18 हमारा आ गया जिंक की मात्रा आ गई हमारी, ठीक है। अब ऐसे ही एल्यूमिनियम की पूछ लेगा तो यहां आ जाएगी एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है? 3 और टोटल कितना है? 36, ठीक है। ये आ गया 1:12, ठीक है। ये आ गया हमारा 1:12। देखो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमसे जिंक और एल्यूमिनियम की हमसे मात्रा पूछ लेगा, ओनली अगर देखो ये ना पूछ के हमसे सिर्फ ये पूछ लिया भाई जिंक की मात्रा बताओ या एल्यूमिनियम की मात्रा बताओ, तो हम इतना नहीं करेंगे इसको, ठीक है। सीधा 6 8 और 6 14/36 कर देंगे, इसका 2 गुना करके, ठीक है। 8 ऊपर 8, 18 ऊपर 18 नीचे 36, 14/36 हो गया, 8 और 6 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए इस टाइप का। एक मिश्रण में कॉपर जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। एक मिश्रण में कॉपर जिंक और टीन की मात्रा का अनुपात 3:4:1 है। 3:4:1 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2:3 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक टीन एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, नए मिश्रण में कॉपर जिंक टीन एल्यूमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है? नए मिश्रण में जिंक कितना भाग है? चलो कॉपर जिंक और टीन, कॉपर जिंक और टीन क्या दिया है? 3:4:1, ठीक है। और कॉपर जिंक एल्यूमिनियम क्या दिया है? 1:2:3, ठीक है। चलिए कितना होगा? 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आ गया? 8 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 24। 8 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 24। एलसीएम तो मैंने एक चैप्टर में, एक क्लास में आपको बताया होगा कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। बाकी जब एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा तो पूरा सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 24, ठीक है। 8 तिया 24, 3 तिये 9, 8 तिया 24, 4 तिये 12, 8 तिया 24, 3 एकम 3, ठीक है। 9 12 और 3, ठीक है।
6 चौक 24, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 3 12। कॉपर, कॉपर, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या आ गया? 9 और 4 13, कॉपर आ गया। देखो कॉपर, जिंक क्या आ गया? 12 और 8 20, 20। टीन कितना आ गया? 3, और एल्यूमिनियम कितना आ गया? 12। 13, 20, 3 और 12। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ जिंक इन द न्यू मिक्सर। फ्रैक्शन ऑफ जिंक निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना है? 24, 24 ऊपर 24 नीचे, तो कितना होगा? 48। ठीक है, और जिंक कितना हमारा? 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 12 चौक 48। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा? ये जिंक का, जिंक पूछा था ना, जिंक की मात्रा पूछी थी। तो ये आ गया हमारे जिंक की मात्रा 5:12। ठीक है, चलिए आगे आए हो, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछो, ताकि मैं उसको दोबारा से आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।